हरिओम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन हम रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज और अन्य गुरु भगवंतों की वाणी सुनते हैं। उनके द्वारा दिया गया अनमोल ज्ञान उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश कर रहे हैं। इन संतों की बड़ी कृपा है। इन्होंने हमको डायरेक्ट पाथ ऑफ सेल्फ नॉलेज, जो सीधा सरल रास्ता है अपने को जानने का, स्वरूप में लौटने का, आत्मबोध का, उसका स्ट्रेट पाथ, सीधा और फास्ट मार्ग वो बता दिया। इतना फास्ट कि बताया कि जहां आप हैं बस वहीं पर आपको होना चाहिए। जो आप खोज रहे हैं उसके लिए कहीं पे भाग दौड़ नहीं करना। जिसको आप खोज रहे हैं वो आपको नित्य प्राप्त है। वो तत्व आपके अंदर है, हम सबके अंदर है। और हमसे क्या गलती हो रही है, हम में क्या ये भ्रम है कि वो तत्व कहीं और बहुत दूर है हमसे, या उस तत्व का निर्माण करेंगे हम बहुत सारा परिश्रम करके, बहुत सारा पुरुषार्थ करके उस तत्व का हम निर्माण करेंगे, और वो इस जन्म में हो या पता नहीं कितने जन्म में हो। तो इन संतों ने बताया, अरे यदि कोई तत्व ऐसा है जिसका निर्माण करना पड़ेगा तो वो भगवान नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि इसका मतलब वो अभी नहीं है, वो आपके पुरुषार्थ के बाद पैदा होगा। परमात्मा तो सर्वत्र है, सब में है और सब समय में है। तो इन गुरु भगवंतों ने ये बात बड़ी स्पष्टता से इस सत्य को हमको बताया कि इसी क्षण अभी हम सब में परमात्मा है ही। केवल हमारी नजर बाहर के विषयों में अटक गई है। हमारी नजर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के ढांचे के कारण बाहर के जगत प्रपंच में फंस गई है, और हम उसी को सत्य मान रहे हैं। हम बहिर्मुखता में फंस गए हैं। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो ड्रामा दिखाई दे रहा है, जो मूवी चल रही है, उस मूवी के साथ हम पूरी तरह से जुड़ गए हैं। उसके साथ हमारा पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन हो गया। और जो हमारे अंदर आत्मा का स्क्रीन है, जिसकी रोशनी में ये बाहर का सारा जगत इंद्रियों के माध्यम से हमको प्रतीत होता है, दिखाई देती है, ये मूवी, जगत वाली मूवी। सुबह से शाम तक हम ड्रामा ही तो चलता रहता है ना, जिसमें आपका भी एक भूमिका होती है, अन्य प्राणियों की भी भूमिका होती है। उस मूवी में रोशनी का स्रोत है मेरी आत्मा स्वयं। मेरी आत्मा की रोशनी में ही शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से वो मूवी चलती है, और मैं उस मूवी को ही सत्य मान लेता हूं। लेकिन उस सब का जो स्रोत है, स्वरूप है मेरा आत्मा, उससे मैं वंचित हूं। वो वैसे का वैसा ही है अभी भी, जब आप उसको नहीं जान रहे, और जब आप उसको जानेंगे तब भी वो वैसे ही रहेगा। तो क्या करना है? केवल इस भ्रम का निवारण हो जाए कि मैं अपने को, जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार की मैं करता हूं,
इस भ्रांति का निवारण कर लूं, तो मैं अपने स्वरूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता हूं। मुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो क्या करना है? संत कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए बी स्टिल, शांत हो जाओ। कुछ समय के लिए जो नींद में होता है, जैसा नींद में होता है, नींद में क्या होता है? नींद में आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब विलय हो जाती हैं, शट डाउन टोटली, मृत प्राय हो जाती हैं। मृत की तरह छोटी मृत्यु ही हो जाती है आपकी। और तब वास्तव में आप स्वरूप में होते हैं। लेकिन सोते हुए चूंकि बिल्कुल उसके प्रति आपकी जागरूकता नहीं है, तो सो के उठते हैं, तब आपको ये अनुभव होता है, अरे मैं तो इतना गहरा सोया कि मुझे ये भी ज्ञान ना रहा, मुझे ये भी जानकारी ना रही कि मैं था। लेकिन कोई ना कोई ये बात जान रहा था। वही वो तत्व है जो हमेशा हमेशा आत्मा या रियलिटी के रूप में हम सभी के अंदर है। अंदर भी है, बाहर भी है, वो सर्वत्र फैला हुआ है, वो चेतन तत्व। तो उस चेतन को का बोध जागरूकता में हो जाए। सारी जागरूकता का सोर्स भी वही है। लेकिन अभी हमारी जागरूकता बाहर के विषयों में अटकी हुई है। जैसे कि कोई वाइट पेपर है, सफेद पेपर, उस पे पूरी तरह आपने चित्रकारी कर दी। आपने या बच्चे ने, किसी ने चित्रकारी कर दी पूरी तरह से, और कहीं पे भी सफेद बचा ही नहीं वो, और आप चित्रकारिता को ही देखते हैं। आपको ये बोध ही नहीं रहता, ये तो इसकी वास्तविकता, इसका आधार तो सफेद पेपर है। जो उसमें चित्रकारी हुई, जो उसकी मूवी है, चित्र है, बस उससे ही आप चिपक जाते हैं। यही हमारा हाल है। हम बाहर के जगत में, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो बाहर के जगत का ड्रामा है, उस ड्रामे में पूरी तरीके से एक हो गए हैं। और जो उसका आधार है, उसको रोशनी देने वाला जो तत्व है हमारे अंदर, वो हमसे धूमिल हो गया। जबकि ये सारा ड्रामा, ये सब चित्रकारी, ये सब मूवी उसी के आधार पर, चेतन तत्व के आधार पर, उसके प्रकाश में ही चल रही है। यदि आपको पेपर नहीं दिखाई देता और चित्रकारी दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर गायब हो गया। पेपर है। यदि उसमें से पेपर निकाल दें, तो क्या चित्रकारी बची रहेगी? क्या आप सोच सकते हैं कि हम कहें आपसे, एक पेपर है वाइट, उस पे चित्रकारी आपने कर दी, पूरी तरह से उसका वाइट जो बेस है वो सब बिल्कुल ढक गया। अब हम कहते हैं इसमें से आप पेपर हटा दीजिए, तो क्या ये संभव है? क्या चित्र का अलग से कुछ भी अस्तित्व है? तो पेपर का नाम और रूप तो वो हो गया चित्र, लेकिन क्या वो नाम रूप में कुछ स्थिरता है? नाम रूप पूरी तरह से आश्रित है उस पेपर पे, उस स्क्रीन पे। ऐसी ही आत्मा जो है, चेतन तत्व, उस चेतन तत्व के आधार पर, उस चेतन तत्व की रोशनी में ही सारे विषयों का प्रपंच, सारे वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, आपका ड्रामा, आप एक व्यक्तित्व हैं, दूसरा भी व्यक्तित्व है, ये सारा नाटक जो है, उस एक तत्व, उस चेतन तत्व की प्रेजेंस में हो रहा है।
चेतन तत्व ही एक दृष्टा है, वही साक्षी है, ये संतों का कहना है। अब उसको जानने के क्या तरीके हैं? उसको जानने के तरीके डायरेक्ट पाथ में महर्षि रमन ने बताया, हु एम आई के जरिए अंतर्मुखी हो जाइए और आई को जांचिए, अपने मैं को जांचिए, क्योंकि ये मैं चेतन का दूसरा नाम है, अहम ब्रह्मास्मि। और जैसे जैसे आप मैं को जांचेंगे तो शुद्ध मैं का जो स्रोत है वो शुद्ध मैं है, उसका आपको भान हो जाएगा, उसका बोध हो जाएगा। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आप अपने मैं हूं होनेपन में स्थिर हो जाएं, होनेपन में बार बार ठहरें। शुद्ध होनापन या शुद्ध बोध, जैसा कि एक बच्चे को 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को होता है। और मैं हूं के साथ जो आपने तमाम उपाधियां जोड़ी हैं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं 10 साल का हूं, मैं 60 साल का हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं होम मेकर हूं, मैं रिच हूं, मैं पुअर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं मांसाहारी हूं। मैं हूं के साथ जो ये तमाम सारे जुड़ाव आपने कर दिए अपने परिचय के, इन सबको हटा दीजिए। केवल शुद्ध मैं हूं पे रहिए। और जैसे ही मैं हूं पे रहेंगे, मैं हूं पे रहेंगे, मैं हूं गहराएगा। होनापन, होनापन किसी और उपाधि का मोहताज नहीं है। होनेपन को जानने के लिए ये ज्ञान कि आप हैं, इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। बाकी सब जो आप जोड़ रहे हैं इसके साथ, उसके लिए आपका होनापन जरूरी है। और ये होनापन हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और ऐसे ही जानना, होनापन के किसी भी होनापन के स्वरूप में कभी कोई चेंज नहीं होता। जैसे ताप होता है, ताप कभी ज्यादा हो जाता है। सूर्य का ताप को देखिए ना, सुबह को कम रहता है, दोपहर को और ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता घटता है, वायु का बहाव घटता बढ़ता है। लेकिन ये जो होनापन है ये ज्यों का त्यों रहता है। उसमें ये नहीं कह सकते कभी तो आप ज्यादा होते हैं, कभी तो कम होते हैं। ऐसा नहीं है। वो हैपन ज्यों का त्यों है शुद्ध रूप में। और ऐसे ही बोध है, जानना, नोइंगनेस, उसमें कोई घट बढ़ नहीं है कि कभी तो आप ज्यादा जानते हैं और कभी कम जानते हैं। जो शुद्ध बोध है वो ज्यों का त्यों है। उस बोध में ही सब कुछ घट रहा है। इस होनेपन और जानने में ही सब कुछ हो रहा है। परिस्थितियां हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, और वो जाने जा रहे हैं। तो जानना और होना, ये आपकी आधारभूत सच्चाई है। और इसमें जिए। और इसको जीने में के लिए जो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ ज्यादा मजबूत प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। तो एक संत का तो ये कहना है कि अज्ञात में प्रवेश कर जाएं आप। यू जंप इनटू अननोन। क्या कहते हैं वो? उस बात को समझिए। हम कहते हैं ना, अनदेखे में प्रवेश करें, अज्ञात में प्रवेश करें, तो इसका मतलब को समझिए। उन संतों ने कहा कि जो भी आप देख रहे हैं, देखने का मतलब है जो महसूस भी कर रहे हैं, देखने में सुनना भी आ गया आपका, स्पर्श भी आ गया, और जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो भी आ गया, सारा जगत। और आपका शरीर, शरीर को भी आप देखते हैं क्योंकि शरीर को आप महसूस भी करते हैं ना। इंद्रियां,
इंद्रियों को भी आप अनुभव करते हैं अपनी। कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और माइंड, माइंड को इनर सेंस भी कहा, छठी इंद्री भी कहा। तो जो ये मन और बुद्धि है निश्चयात्मक, तो इन सबको आप देखते हैं। देखना शब्द जो है केवल आंखों से देखना नहीं है, महसूस करना भी उसमें आ जाता है। तो ये जो देखने वाला सारा प्रपंच है, आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सेंस ऑफ सेपरेशन, कर्ता भाव, और बाहर का जगत जिसका इससे निर्माण हो जाता है, जो भी आप के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, कहते हैं ये कब होता है? जब आप बहिर्मुखी होते हैं। और जब नींद आती है तो ये सब शट डाउन हो जाता है। तो जागते जागते ही इसको शट डाउन कर दें, जैसा नींद में होता है। तो कहा जागते जागते ही जैसे मर जाएं आप। मृत्यु में यही होगा जो नींद में हो रहा है। मृत्यु का मतलब है एग्जैक्टली वही जो नींद में होता है। तो जो भी देखा हुआ और जाना हुआ है वो सब मर जाएगा मरने में। तो कहाँ आप जाएंगे? अज्ञात में जाएंगे, जिसको ना देखा ना जाना। और आए आप कहाँ से हैं? जन्म से पहले कहाँ थे? उसी अज्ञात से आए हैं, उसी अनदेखे से आए हैं। तो अनदेखे और अज्ञात से आप आए, और मृत्यु के बाद उसी में चले जाएंगे। तो असली ध्यान में आप अज्ञात में जंप कर जाएं। जो जाना हुआ है, जो देखा हुआ है, जो ज्ञात है, उसको छोड़ के अज्ञात में प्रवेश कर जाएं। तो वही अमर जीवन है। पहले, जन्म से पहले जो था और मरण के बाद, ये तो एक ड्रामा है थोड़े समय के लिए। ये तो एक नाटक है चलता फिरता, परिवर्तनशील। वो अज्ञात अपरिवर्तनशील है। आत्मा का देश है, यहाँ पे स्थायी निवासी है, परमानेंट रेजिडेंट। आप यहाँ के इंडिया के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। एक दो तीन महीने के लिए कुछ बच्चों के पास यूएस से चले गए, कोई कनाडा चला गया, तो वहां के आप परमानेंट निवासी नहीं होते। ऐसे ही इस मृत्यु लोक में आप कुछ समय के लिए आए, और इस खेल के, इस दृश्य प्रपंच के आप पार्ट हो गए। तो उस अज्ञात में जान चले जाइए। और ये, इसको तो संतों ने कहा छोटा जीवन है, ये बहुत ज्यादा। ये तो कुछ क्षणिक जीवन है, इसमें सब कुछ हर क्षण मर रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। और उसमें महाजीवन है, अज्ञात में महाजीवन है। तो अज्ञात में थोड़ा ठहरे, अनदेखे में थोड़ा ठहरे, तो आप बोध में आ जाएंगे। उस अज्ञात में जो महाजीवन है, जो अभी हमको महसूस नहीं होता, वो अनुभूति के स्तर पे हो जाएगा। और फिर जो मृत्यु के बाद, जो आपकी शरीर के मृत्यु के बाद जिस स्थिति में, जिस महाजीवन में आपका प्रवेश होता है, उस महाजीवन में तब तो आप अचेत अवस्था में वहां पे जाते हैं। उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। उस अमर जीवन को आप जीते जी जिएंगे। और इसी का नाम अवेकनिंग है, इसी का नाम है अमर जीवन। और इससे आपका मृत्यु का भय भी जाता रहेगा, क्योंकि वो तो रोज ही आप, वैसे भी रोज रात को सोते हुए तो आप मृत्यु में ही जाते हैं। तो हमको जन्म से पहले जो अज्ञात में थे और मृत्यु के बाद जो अज्ञात में है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करें ध्यान में, तो इमीडिएटली हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शट डाउन हो जाती हैं, और हम पूरी तरीके से निर्विचार
और अपने स्वरूप में आ जाते हैं, आत्मा में आ जाते हैं। हमें आत्मा का बोध हो जाता है, क्योंकि आत्मा के ऊपर पर्दा तो यही पड़ा हुआ है, मन का, मन बुद्धि देह का। देह से आपको विधेय होना है, मन से आपको अमन होना है। तो यदि आप अज्ञात में प्रवेश कर जाएं तो उससे आपको इमीडिएटली आत्मा का बोध हो सकता है। तो ये भी एक प्रयोग है। आज हम इस प्रयोग को करने का प्रयास करेंगे, और आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।